हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डीओई वर्कशीट 40 करने जा रहे हैं क्लास 9 की। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फेसेस होते हैं, फिगर के फ्लक होते हैं, उन सभी का क्षेत्रफल मिलाकर जो क्षेत्रफल आता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। एक फिगर देखिए बेटा, इसको करने से पहले हम एक फिगर को समझना चाहेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। ये बॉक्स एक घनाभ है जिसमें आपको लंबाई पता है, ऊंचाई पता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी आपको ऊंचाई पता है। इसके 6 फ्लक है बेटा, एक ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। इन 6 फ्लक का मिला के जो क्षेत्रफल आता है, जो एरिया आता है इन फेसेस का, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी 2 भागों में पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। 6 जो आपके फलक आपको नज़र आ रहे हैं, 6 फलक आपको, इन सब का मिला के जो एरिया आएगा वो आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को इस तरीके से मान लिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी अगर मैं टॉप और बॉटम का एरिया हटा दूं, यानी खाली 4 दीवारों का, 1 2 3 और 4 दीवारों के एरिया की बात करूं, जैसे एक रूम में 4 दीवारों की बात करूं, टॉप छत को और फर्श को अगर मैं छोड़ देती हूं तो उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि मैंने मान लिया कि ये आपका जो क्षेत्रफल है इसको मैं दिखाती हूँ S1 से, इसको मैंने S1 से दिखाया है, तो इसका अपोजिट वाला मैं S2 से दिखाऊंगी। तो ऊपर आपको ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके जो अपोजिट फेस है, क्योंकि दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा L गुना B। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसकी, तो ये आपने जब इस तरीके से बॉक्स लिया था तो ये आपकी ऊंचाई थी और ये इतना हिस्सा आपका लंबाई था, H गुना L। तो इसका क्षेत्रफल आ गया H गुना L। अगर इसका H गुना L है तो इसका जो अपोजिट फेस है उसका भी क्या आ जाएगा, H गुना L। अब इसके बाद मैं तीसरे की बात करती हूँ बेटा, ये वाला, ये आपने चौड़ाई मानी थी और ये बक्से की ऊंचाई थी, तो B गुना H, इसका क्षेत्रफल आपके पास आ गया B गुना H। अगर इसका B गुना H है तो इसका क्षेत्रफल भी आपके पास बेटा आ जाएगा B गुना H। तो एक बार हम इसको बुक में देखते हैं क्या होगा। ये मैंने माना है लंबाई, इसको मैंने लंबाई माना है, इसको मैंने, ये देखिए बेटा, ये आपकी लंबाई चौड़ाई, और इसको मैंने मान लिया ऊंचाई LBH। अगर मैं S1 की बात कर रही हूँ तो लंबाई गुना चौड़ाई, S1 का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा L गुना B, और S2 इसी का अपोजिट है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, L गुना B। अब S3 की मैं बात कर रही हूँ, S3 इस तरफ वाला बेटा, ये L है और ये H है, L गुना H, L गुना H। S4 इसी का अपोजिट है तो उसका भी क्या आ जाएगा, L गुना H प्लस S5 आपका, S5 ध्यान से देखिए, S5 कहाँ है, ये वाला S5, ये पार्ट H है और ये पार्ट B है, यानी आपके पास आ गया B गुना H, और यहाँ पे भी इसका अपोजिट भी क्या आ जाएगा, B गुना H। तो L इंटू B 2 बार है, L इंटू H भी 2 बार है, B इंटू H भी 2 बार है, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL।
2 LB थे, 2 BH थे और 2 HL थे। 2 सब में से कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेटा अगर मैं टॉप और बॉटम को, छत को और फर्श को यानी S1 को और S2 को हटा देती हूँ, S1 S2 क्या थे, LB यानी 2 LB को हटा देती हूँ तो बाकी कितना बचेगा, बाकी कितना बचेगा बेटा, S3 S4 S5 S6। S3 आपके पास था L इंटू एच, S4 भी आपके पास था L इंटू एच, S5 आपके पास था B इंटू एच, S6 भी आपके पास था B इंटू एच। तो आपके पास क्या आ गया, LH 2 बार 2LH, BH 2 बार 2BH। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में हाइट भी कॉमन आ रही है, यानी बचा 2H ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अगर मैंने टॉप और बॉटम को माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो बात हमने की थी बेटा घनाभ की। अब हम बात करने जा रहे हैं घन, क्यूब की। क्यूब में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबकी सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर बराबर होंगी तो आपके जो 6 फलक हैं, 6 फलक हैं वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। सबका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी इसका एरिया A गुणा A स्क्वायर, A वर्ग हम बोल सकते हैं। इसके सामने वाले का भी A वर्ग, आगे वाले का भी A वर्ग, पीछे वाले का भी A वर्ग, दाएं वाले का भी A वर्ग और बाएं वाले फलक का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A वर्ग। तो टोटल मिला के 6A वर्ग या 6A स्क्वायर आप इसको बोल सकती हैं। अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो यानी टॉप हटा दिया, बॉटम हटा दिया, 2 एरिया मैंने हटा दिए तो बाकी कितने बचे आपके, 4 बचे। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आपके पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का घन का आ गया है 4 इंटू A स्क्वायर, टोटल 6A स्क्वायर और आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। तो बेटा ये आपके फॉर्मूलों की डेरिवेशन थी। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे समझिए। एक आपको घनाकार डिब्बा दिया हुआ है, क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, सॉरी घनाकार डिब्बा यानी क्यूबिकल बॉक्स, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों की तीनों आपस में बराबर होंगी। वो आपको कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है पहले क्वेश्चन में कि एक घनाकार डिब्बा है और एक घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। दोनों डिब्बों को कंपेयर करना है और बताना है किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका टोटल सरफेस एरिया कम है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब दोनों डिब्बों में आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पहले मैं क्यूब की बात कर रही हूँ। क्यूब का हमने किया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू A स्क्वायर, 6 A की वैल्यू दे रखी है 10 यानी 10 का वर्ग, तो 6 गुना 10 ये आपका आ गया 600 सेंटीमीटर वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके मैं लेटरल सरफेस एरिया यानी सिर्फ 4 दीवारी की बात कर रही हूँ यानी 4A स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 4 इंटू 10 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने घनाकार डिब्बे का निकाला है अभी। अब हम इसमें निकालेंगे घनाभाकार डिब्बे का। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता है, पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यूज पुट करिए। 2LB लंबाई गुना चौड़ाई 12.5 गुना 10 प्लस 10 गुना 8 प्लस 12.5 गुना 8। सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। आया क्या, 2 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे 125, 10 गुना 8 80 और 12.5 की गुना करेंगे 8 से, ये आपका आ गया 100। तो अब आपके पास क्या बना बेटा, 100 और 125, 225 और 80 हम करेंगे 305।
तो आपके पास ये आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ गया है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, 2 गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा ऊंचाई आपके पास 8 है, लंबाई जमा चौड़ाई 8 दूनी 16, और यहाँ से क्या आ गया 22.5, मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल लगे 4, 16 दूनी 32 और 4 36, यहाँ पे दशमलव 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना था कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया घनाभागार डिब्बे का 360 आया है और यहाँ पे आया था 400 का, यानी क्यूबिकल बॉक्स का। क्यूबिकल बॉक्स लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 माइनस करेंगे यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 400 गुना 360 बराबर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको बताना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है। क्यूबॉइडल बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 आया है बेटा, और इसका 600 था। तो आपको बताना है कम किसका है, तो कम फिर से किसका आ जाएगा, क्यूबिकल बॉक्स का। क्यूबिकल बॉक्स का कम है, इस बार इन्होंने कम पूछा है, और कितना कम है, 610 में से 600 माइनस किया यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है, 610 माइनस 600 बराबर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको बेटा 2 बॉक्स दिए गए थे, एक घनाकार एक घनाभागार। आपको ये बताना था कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो दोनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, और दोनों को निकालने के बाद उनकी तुलना कर दीजिए। क्वेश्चन 2 में देखिए, आपको दे रखा है एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। आपको कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2LB 6 गुणा 5, BH 5 गुणा 4, HL 4 गुणा 6, आपके पास क्या बना, 2 30 जमा 20 जमा 24, आपके पास आया 2 गुना 74, 74 दूनी 148 मीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया बेटा, 2 गुना 74 इज इक्वल टू 148 मीटर स्क्वायर। अब आपसे वो एक चीज और पूछ रहा है कि कमरे की दीवारों को और छत को पेंट करना है, सफेदी करनी है। तो कमरे की दीवार, चार दीवारी मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चार दीवारी का मतलब क्या था, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। जमा आपके छत का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका चार दीवारी का एरिया था जब हमने टॉप को और बॉटम को हटा दिया था। आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हो गया 2H इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, प्लस हमें छत का भी क्षेत्रफल निकालना है। सीलिंग बोलते हैं छत को, तो उसका छत का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। वैल्यू पुट करिए, 2 गुना हाइट 4, ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, यहाँ पे भी लंबाई गुना चौड़ाई। 2 चौक 8, 6 जमा 5 11, 8 गुना 11 जमा 6 पंजे 30, आपके पास आ गया 88 जमा 30। ये आपके पास कितना बना, 118 मीटर स्क्वायर। यानी आपको बेटा इतने एरिया को सफ़ेदी करनी है, वाइट वॉश करनी है। अब वो ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा जो आ रहा है वो 5 रुपये का आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर को पे खर्चा आ रहा है 5 रुपये का, और आपको कितने मीटर स्क्वायर को सफ़ेदी करनी है, 118। तो कुल कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। यानी 1 किलो आम 50 रुपए के हैं, तो 10 किलो आम कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम केस वहीं पे है यहाँ पे बेटा कि 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट आ रही है 5 रुपये, तो 118 मीटर स्क्वायर पे क्या कॉस्ट आएगी, 118 गुना 5, 500
90 रुपए का खर्चा आएगा सफ़ेदी करवाने में। कहाँ कहाँ? चारों दीवारों पे और छत पे। 4 दीवारी का एरिया हमारा ये हो गया, जमा छत का एरिया आपका ये हो गया। और छत के साथ साथ अगर मैं फर्श का भी एरिया मानती तो वो भी L गुना B आता, तो टोटल एरिया हो जाता आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, अच्छे से आप क्यूब और क्यूबॉइड का दोबारा वीडियो देख के समझने की कोशिश करेंगे कि पार्श्व और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।